మిస్టర్ నరేందర్ వేర్ ఇస్ మై సిలిండర్ అంటూ ఖైరతాబాద్ డిసిసి అధ్యక్షులు మోతా రోహిత్ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్న సిచ్యువేషన్ కనిపిస్తుంది. మాట్లాడదాం, మనతో పాటు కొంతమంది కాంగ్రెస్ నాయకులు ఉన్నారు. అన్న, ఒకవైపు కేంద్రం సిలిండర్ కొరత లేదని చెప్తే చెప్పేసి हिंदी लो చెప్పవచ్చు కదా. अच्छा, आज का जो एहतजाज है ये खुसूसी एहतजाज हमारे मोटा रोहित जो खैरताबाद डीसीसी है उसके ज़ेरे सदारत में मुनक़िद किया गया नेकलेस रोड पर, और ये एहतजाज मोदी सरकार के खिलाफ है. आप देखेंगे कि बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मोदी की दूरअंदेशी फिर नाकामयाब हो गई. ये एक बुज़दिल वज़ीर आज़म है. ये वज़ीर आज़म को पता होना चाहिए कि ईरान का वॉर होकर लगभग 25 दिन हो गए, अभी भी ये एक गफलत का शिकार बन चुका और अपने गुमान में जिंदगी गुजारा. जब पूरा इंटरनेशनल सतह पे ये पता चल गया कि ईरान और इजराइल के बीच में जंग छिड़ने वाली है, तो उस वक्त ये वजीर आजम को ये पता चलना चाहिए कि स्टेट ऑफ हार्मुज पे के जरिए से 60% कच्चा ऑयल जो आता है हिंदुस्तान को और 50% गैस वहां से आती है, तो गैस का इंतजाम पहले से करना हो. गैस दूसरे ममालिक से ले सकते थे, पर आज देखेंगे उनकी नाकामयाबी की वजह से लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं, सफ़ों में नजर आ रहे हैं, एलपीजी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे रहे हैं. पंजाब में एक शख्स की कार्डियक अरेस्ट के से मौत हो गई एक सिलेंडर के खातिर. फिर यूपी में मुख्तार अंसारी, एक ज़ईफ शख्स जो सिलेंडर के खातिर सफ में ठहरा था, वो मौत के घाट उतर गया. इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी. आप देखिए, डिमोनेटाइजेशन के वक्त भी पूरे हिंदुस्तानियों को सड़क पे ला चुका कौन? नरेंद्र मोदी. कोविड में भी यही हाल था, क्योंकि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड. आज नरेंद्र मोदी ट्रंप का कठपुतली बन गया, उसके इशारों पर चल रहा. नरेंद्र मोदी से मेरा एक सवाल है कि जंग से 2 दिन पहले आप इजराइल गए, इजराइल जाके एक मुरीद का सर्टिफिकेट पहन के आए, आप गले में मुरीद का मेडल डाल के आए. आप क्या आपको नहीं पता कि इजराइल और ईरान के बीच में जंग छिड़ने वाली है? नहीं, आप खामोशी अख्तियार करें. आयतुल्लाह खमेनी की शहादत हुई, आप खामोशी अख्तियार करें, इसकी मजम्मत नहीं करें. यूएस का मिसाइल ईरान के एक स्कूल पर गिरा, 160 से भी ज्यादा मासूम बच्चियां शहीद हो गए, आप खामोशी अख्तियार करें, एक मजम्मती बयान नहीं दिए. तो इसका मतलब साफ समझ में आ गया कि आप गुलाम हो चुके इजराइल के, आप गुलाम हो गए यूएस के, ट्रंप के. तो हमारे हिंदुस्तानियों का मुतालिबा है कि 56 इंच के सीने के में एक छोटा सा खरगोश का दिल है. हमारा वजीर आजम बुज़दिल है, कायर है, उसको यहाँ का दर्द पता नहीं है. आज आप देखेंगे कि बड़े शहर जैसा मुंबई, जैसा कि बेंगलुरु में 20% से लेकर 30% रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके. खुद रियासत तेलंगाना के होटल इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान करना पड़ा. और आप देखेंगे कि ये जो एलपीजी का है दाम ऊंचा हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो रही. इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी को ये जो खटार पर आकर वो ठहर गए, क्यों? क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम है. ये बोला गया कि एप्स्टीन फाइल जो सेक्स स्कैंडल्स है, एक बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल, उसमें उनका नाम दर्ज है वो फाइल्स में. ये साबित हो गया, तो वो आज डर गए और उनको पता है कि उनका पेट्रोलियम मिनिस्टर, उसका भी नाम इसमें दर्ज है. एप्स्टीन फाइल्स में ये बोला गया कि नरेंद्र मोदी का एक डांस भी है उसमें, नाचना भी है उसमें. मैं तो वो वीडियो का इंतजार कर रहा हूं और मैं देखना चाह रहा हूं कि वीडियो में किस तरीके से मोदी एप्स्टीन के आइलैंड पे जाके नाचे. तो यही वजह है वो खामोशी इख्तियार करे हुए है. तो हमारा एक मुतालिबा है कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ताओं का कि बहादुर बनो. आप अगर से मुरीद होना है तो इस जमीन की मिट्टी के मुरीद हो, ना कि इजराइल के मुरीद हो, ना कि यूएस के मुरीद हो. मर्दानगी का मुजाहरा करो नरेंद्र मोदी कि तो आवाम सड़कों पे है, उनका दर्द समझो, तकलीफ समझो, और जितने भी इख्तियाम लेना है फौरन लो. ये तो एलपीजी की खिल्लत बहुत हो चुकी और आगे इम्कानात है और होने वाली है. ये जंग तो नहीं रुकने वाली. क्या आपको नहीं पता? आपको सब कुछ पता था.
और फिर भी आप खामोशी अख्तियार करें। आप क्या समझे, यूएस और इजराइल मिलके ईरान का नामो निशान 2-3 दिन में मिटा देंगे। पर आज 25 दिन हो गए, ईरान एक मर्द मुजाहिद की तरह मुकाबला कर रहा है इजराइल से, यूएस से। तो इनका दूरअंदेशी पूरी नाकामयाब हो गई, बुज़दिल साबित हो गया। यही हमारा मुतालिबा है। और मैं एक पैगाम भेजना चाह रहा हूँ पर हिंदुस्तानियों को कि आप जिसको वोट कर कर मुंतखब करे, आपका वजीर आजम नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज हो गया, एक बुज़दिल वजीर आजम है। और ये पेट्रोलियम मिनिस्टर को तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप रिजाइन दे दो। क्या तो एप्सिन फाइल्स में आपका नाम आ चुका। और ये अवाम को शहूर बेदार होना चाहिए कि ऐसे लोगों को आप मुंतखब करेंगे तो सड़कों पे लोग को ला देंगे ये हुकूमत, और तकलीफ का सामना करना पड़ेगा हर हिंदुस्तानी को। तो आगे मुस्तकबिल में ऐसी क़यादत को लाओ जो अवाम के हित में सोचे, मुल्क के हित में सोचे और अवाम की खिदमत कर सके। जय हिंद, जय कांग्रेस।